Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are having a great day. Welcome to Learn with QB. अच्छा, तो ये बताएं आपके घर में, आपकी फैमिली में छोटे बच्चे तो होंगे ना, उसको पहला वर्ड क्या सिखाया जाता है? मामा या बाबा बोलना, ठीक है ना? या फिर आप ये सिखाते हैं, बेटा बोलो मम्मी पापा मैं बड़ा होकर डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं तो पायलट बनूंगा। नहीं ना, किसी भी बच्चे को इतना बड़ा सेंटेंस बोलना कौन सिखाता है? आई एडमिट माई मिस्टेक, मेरी गलती है। मैंने तो आपको स्पोकन इंग्लिश की क्लास के लिए स्टार्ट में ही वो वाले सेंटेंसेस सिखाना शुरू कर दिए थे, छोटे छोटे वर्ड्स तो सिखाए नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बेसिक इंग्लिश आती है और वो क्या करना चाहते हैं, वो अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज की क्लास है बिगिनर्स के लिए, जो शुरू से ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, जिन्हें अभी बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती। कुछ भी नहीं होता इसमें, कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, बोलना नहीं आती। मुझे भी नहीं आती थी इंग्लिश, कौन सा मेरी मादरी ज़ुबान है, ठीक है ना? मैंने भी सीखी है, आप भी सीख जाओगे। बेबी कुछ ही टाइम के अंदर अंदर क्या करता है, छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद ही बनाना शुरू कर देता है। कैसे? क्योंकि वो जो माँ बाप से जो फिक्रे सुनता है, बहन भाई से, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, वही वाले फिक्रे वो रिपीट करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी हर बात कहना आ जाती है, उस जबान पर उसे अबूर हासिल हो जाता है, फ्लुएंसी आ जाती है। क्या करना है आपको? एबीसी तो आती होगी ना? ABCD ये सारे क्या है? ये लेटर्स हैं। डिफरेंट लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, मीन्स जो लफ्ज होते हैं। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी, इंग्लिश के छोटे छोटे से वर्ड्स। आपको वो वर्ड्स याद करने हैं, उनकी उसको रट्टा नहीं लगाना, ठीक है? समझना है, याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ना अपनी डायरी में नोट कर लें उन वर्ड्स को, ठीक? और उनकी प्रैक्टिस करते हैं अपने रूटीन में, डेली यूज में, वो प्रैक्टिस होती रहेगी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वो जो छोटे से वर्ड्स है उनमें कुछ और वर्ड्स ऐड करेंगे, उनका बनाएंगे हम लोग सेंटेंसेस। इंग्लिश के आपको फ्रेजेस, सेंटेंसेस छोटे छोटे बनाना सिखाऊंगी, ठीक हो गया? वो वाले सेंटेंसेस आप पहले डायरी में लिखेंगे, ये जो वर्ड्स थे उनसे फिर सेंटेंसेस बनाएंगे, उन्हें आप डायरी में नोट करेंगे, फिर उनको आप रीड करेंगे लाउडली, ऊंची आवाज में आप पढ़ेंगे। ये नहीं देखना सोचना कि हाँ लोग क्या कहेंगे, मैं इंग्लिश गलत पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। आपने लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी। गॉट इट? जब आप अकेले में उन्हें बार बार दोहराएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप जाके किसी और के साथ, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप खुद ही सेंटेंसेस बना भी लेंगे और बोलना भी स्टार्ट करेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप किसी के सामने भी इंग्लिश में बात करते हुए शर्माएंगे नहीं, हेजिटेट नहीं होंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। फिर तो आप इन सेंटेंसेस के थ्रू बड़े बड़े पैराग्राफ भी बनाना शुरू कर देंगे। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश, ABC तो आती है ना, उसके अलावा नहीं आता। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं की इंग्लिश क्या है। मैं की इंग्लिश होती है आई, ठीक है? और हमने ये किया, हमने वो किया, उसकी क्या इंग्लिश होगी? उसकी होती है वी, ठीक है? WE, वी। और क्या होता है? और होता है तुम की इंग्लिश होती है यू। और होता है वो क्या होता है? वो लड़का हो सकता है, वो लड़की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अगर है वो लड़का तो आपने यूज करना है ही, अगर है वो लड़की उसके लिए यूज करना है शी। ठीक हो गया? अच्छा, अगर कोई जानदार ना हो, जिसकी तरफ हम इशारा करें वो बेजान है, तो क्या होगा? उसके लिए हम ही या शी यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम इट यूज करेंगे। अगर आपने जी हाँ बोलना है या हाँ जी बोलना है तो उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं यस, और अगर नहीं बोलना है तो इसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं नो। बराए मेहरबानी के लिए बोलते हैं प्लीज। और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। घर को बोलते हैं हाउस। ठंडा की इंग्लिश होती है कोल्ड और गर्म की इंग्लिश होती है हॉट। अच्छा, जाना की इंग्लिश होती है गो। आना की इंग्लिश होती है कम। खाना की इंग्लिश होती है ईट। पीना की इंग्लिश होती है ड्रिंक। सोना की इंग्लिश होती है स्लीप। जागना की इंग्लिश होती है वेक अप। देखना की इंग्लिश है सी। सुनना की इंग्लिश है हेयर। बोलना की इंग्लिश है स्पीक। और खेलना की इंग्लिश है प्ले। पढ़ाई की इंग्लिश है स्टडी। काम करना वर्क। लिखना राइट। पढ़ना रीड। खाना पकाना कुक। बेचना सेल। खरीदना बाय। गिव कोई चीज देना टेक, लेना
रिटर्न वापस करना, वॉच देखना, सिंग गाना, लाफ हंसना, क्राई रोना, टॉक बात करना, आस्क पूछना, सवाल पूछना, ठीक है, आंसर जवाब देना, नो जानना, अंडरस्टैंड समझना, फॉरगेट भूलना, रिमेम्बर याद करना, होप उम्मीद, लव मोहब्बत, लाइक पसंद करना, हेट नफरत करना, वांट चाहना, आई वांट दिस आई वांट दैट, ठीक है, नीड जरूरत, बिलीव यकीन करना, ट्रस्ट एतमाद, ठीक है, फेयर खौफ डर, ड्रीम ख्वाब, ट्राई कोशिश, टू कॉल बुलाना, नीड जरूरत, टू फील महसूस होना, टू बिकम हो जाना, पुट रखना, बिगिन शुरू करना, टॉक बात या बातचीत, ठीक है, टर्न मोड़ना, शो दिखाना, रन दौड़ना, मूव हरकत करना, बिलीव यकीन, टू बिलीव यकीन करना, लिव रहना, होल्ड पकड़ना, ब्रिंग लाना, टू हैपन वाक़ई होना, फाइंड तलाश करना, टू यूज इस्तेमाल करना, टू बी होना, टू हैव रखना, टू डू करना। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत है या वोकैबुलरी की? मेरे ख्याल में तो वोकैबुलरी की ज़रूरत है। वो क्यों, किस तरह से? फर्ज करें आप किसी ऐसे मुल्क में गए हुए हैं जहाँ पे सारे के सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं और समझते भी इंग्लिश हैं। आपकी ज़बान उर्दू हिंदी या कोई भी ज़बान है वो नहीं समझते। आपको भूख लगी हुई है, आपने खाना खाना है, अब आप क्या करेंगे? अभी आपको ग्रामर के रूल्स भी नहीं पता, आप पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाना भी नहीं आते, लेकिन अगर आपको खाना की इंग्लिश आती है तो आप किसी को भी मतलब कि वहाँ पे रहने वाले किसी भी इंसान से कह सकते हैं, इशारा करके बोल सकते हैं फूड फूड फूड, तो वो आपको बता देगा, कुछ ना कुछ तो समझा देगा ना। पानी पीना है, कुछ भी करना तो आप ड्रिंक बोल देंगे, उन्हें समझ आ जाएगा। बाथरूम जाना होगा तो भी आप बाथरूम बोल देंगे, वो आपको बता देंगे। अच्छा, अगर हमने ये वोकैबुलरी याद कर ली है, सीख ली है, पढ़ ली है, तो क्या हमें ग्रामर की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है जरूरत। मैं मानती हूँ कि जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ढांचा स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह से इंग्लिश में बोलने में, बातचीत में, लिखने में, पढ़ने में ये जो ग्रामर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अभी बिल्कुल स्टार्ट में आपको ग्रामर पढ़ने की या सीखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अभी आप वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करें। जो अभी मैंने इतने सारे आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स दिए हैं, वर्ब्स दिए हैं, उनको अभी आप अपनी डायरी में नोट डाउन करें, सारा दिन उनको याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना? क्योंकि मैंने उर्दू हिंदी में भी तो बताया है ना आपको, उसका मतलब भी तो बता दिया है ना साथ में। उसकी प्रैक्टिस करें, जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपने छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं, तब जाकर हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं की इंग्लिश होती है आई। अच्छा, मैं की इंग्लिश तो आई हो गई, मेरा या मेरी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी माई, ठीक है? और हमारा आवर, तुम्हारा योर, ठीक है? हेयर यहाँ, देयर वहाँ, दिस ये, दैट वो, ठीक है ना? ये इशारा करने के लिए। दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। दैट इज अ बुक, वो एक किताब है। वो ना दूर पड़ी हुई है किताब, ये नहीं कि मेरे पास में पड़ी हुई है, ठीक है? अगर पास में पड़ी हुई है तो मैं दिस बोलूंगी इशारा करने के लिए, अगर दूर पड़ी हुई है तो मैं दैट बोलूंगी। गॉट इट? समझ आ गया ना? मेरे ख्याल में आज तो आपको ये सारे के सारे जो मेरा लेक्चर है ना, इसे गौर से सुनकर वो जो वोकैबुलरी के वर्ड्स मैंने इंग्लिश के अल्फाज आपको बताए हैं वो सारे के सारे अपनी डायरी में या रजिस्टर में नोट कर लें, ठीक है? उन्हें फिर प्रैक्टिस करते रहें। आज का दिन आपने सारी की सारी ये प्रैक्टिस करनी है। उनके तर्जमा जो मतलब ट्रांसलेशन भी तो मैंने साथ में बता दिया ना कि इसका मतलब क्या होता है। छोटे छोटे से तो वर्ड्स है ना, आपने वो याद करने हैं। मैं फिर कह रही हूँ, आपने रट्टा नहीं लगाना, ठीक है ना? गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप जब समझ लेंगे ना, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद तो आपके लिए ये सारी चीजें हलवाई लगेंगी। आप आराम से उसके छोटे छोटे से सेंटेंसेस भी बना देंगे। ओके? अच्छा, आपने एक काम करना है, आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है कि क्या आप बिगिनर्स हैं, आप अभी अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, या फिर आप एडवांस लेवल के हैं। यहाँ पे
आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए आए हैं। समझ आई ना? इससे मुझे ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे आगे बिगिनर्स के लिए ही वीडियोस बनानी चाहिए या फिर एडवांस लेवल वालों के लिए बनानी चाहिए। So that's it for today's video. I hope you like it. मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है और आपको लग रहा है कि जो मेरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद देने वाला है, तो आपने क्या करना है, आपने इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। Stay tuned for more videos.